Hello, good morning, all of you. Today I am going to start the topic elementary probability theory, that is your chapter 8. ठीक है. The name of the chapter is elementary probability theory. ठीक है. In this chapter we deal about the topic random experiment, sample space. ठीक है. What do you mean by random experiment? ठीक है. Any action whose result is uncertain, not pre-decided is called random experiment. ठीक है. ऐसा कोई रिजल्ट जो क्या है डिसाइडेड नहीं है. सपोज अगर मेरे पास एक क्वाइन है, मैंने उसको टॉस किया. अभी मुझे पता नहीं है कि आने वाला जो आउटकम्स है वो हेड है कि टेल से. ठीक है. आने वाला आउटकम्स हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है. ठीक है. तो इट इज नॉट प्री डिसाइडेड कि आने वाला हेड ही रहेगा या आने वाला टेल ही रहेगा. तो दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसके अंदर 10 बॉल्स है. ठीक है. 10 डिफरेंट कलर के बॉल्स है. मैंने वो बॉक्स के अंदर हाथ डाला और मैंने क्या किया, बॉल निकाला. तो मुझे ये पता नहीं है ना कि आने वाला जो बॉल का कलर है वो रेड कलर होगा या ग्रीन कलर होगा. ठीक है. तो बगैर सोचे समझे कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि आने वाला रिजल्ट क्या है, हमको पता नहीं है. इट इज नॉट प्री डिसाइडेड. दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. Now next is what sample space. What do you mean by sample space? Sample space means collection of all possible outcomes from an experiment or trial. तो ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके टोटल पॉसिबिलिटी आउटकम्स कितने हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैम्पल स्पेस बोलते हैं. आपने 9 स्टैंडर्ड में सेट थ्योरी पढ़ा होगा. तो 9 उसमें हम लोग यूनिवर्सल सेट जो रहता था, इट कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट. ठीक है. इसको यूनिवर्सल सेट बोलते थे हम लोग. यहाँ पर हमारा सैंपल स्पेस है, ये जो रहेगा दैट इज यूनिवर्सल सेट इन दिस. ठीक है, स्पेस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. सीधा एग्जाम्पल, सपोज वी टॉस अ क्वाइन. ठीक है. सिंगल क्वाइन इज टॉस. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल्स आएगा. इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज नहीं है. ठीक है. तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, हेड और टेल. ठीक है. अब ये एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सैंपल स्पेस. अभी सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है. तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 2 हो गया. सपोज अगर मैंने 3 क्वाइंस लिया और 3 क्वाइंस को एक साथ टॉस्ट किया. ठीक है. तो रिजल्ट कितने आएंगे हमारे पास, 3 क्वाइंस है. फर्स्ट क्वाइन में 2 पॉसिबिलिटीज है, हेड आएगा या टेल आएगा. सेकेंड में 2 पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. टू पॉसिबिलिटी 2 पॉसिबिलिटीज है, या हेड आएगा या टेल आएगा. यहाँ पर हेड या टेल. ठीक है. यहाँ पर भी हेड आएगा और टेल आएगा. यहाँ पर भी हेड टेल पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. यहाँ पर भी क्या होगा, हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है. यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. तो टोटल सैंपल स्पेस की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, तो एस एस क्या रहा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ठीक है. तो अगर आपको सैंपल स्पेस बनाने नहीं आता तो यहाँ पर एक ट्रिक है. ठीक है. हमारे पास 3 क्वाइंस है. ठीक है. 3 क्वाइंस है तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही, 8 आ रही है. मीन्स मेरे पास एट एट पॉसिबिलिटीज है. 8 को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, 4 into 4. ठीक है. यहाँ पर 4 हेड्स हो गया और 4 टेल्स हो गए. ठीक है. फिर ये 4 को हम क्या करेंगे, 2 और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. तो 2 हेड्स हो गया और 2 टेल्स हो गया. यहाँ पर भी 2 हेड्स हो जाएंगे. हाँ, यहाँ पर 2 हेड्स और यहाँ पर 2 हेड्स. इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे. फिर 2 को हम क्या करेंगे, 1 1 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 1 1 1 1. ठीक है. ये 2 1 1 पार्ट्स में हो जाएगा, ये 1 1 पार्ट्स में हो जाएगा, ये 1 1 पार्ट्स में. अभी देखो इसको किस तरह से सैंपल स्पेस निकालते हैं, सो सिंपल ना. 8 है, 8 को मैंने 4 4 किया. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 4 टाइम्स हेड लिखेंगे. ठीक है. हेड हेड. ठीक है. हेड. अगर आपको सिर्फ सैंपल स्पेस पूछा है निकालने के लिए तो 4 टाइम्स हेड लिखा. अभी 4 टाइम्स क्या करेंगे, टेल लिखेंगे यहाँ पर. टेल टेल. ठीक है. टेल टेल. 4 टाइम्स टेल टेल हो गया. ये 4 4 वाला कॉम्बिनेशन हो गया. फिर 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल लिखेंगे, यानी क्या हो गया, हेड हेड. ठीक है. फिर क्या लिखा, टेल टेल. ठीक है. टेल टेल लिख दिया 2 टाइम्स. फिर क्या करेंगे, हेड हेड लिखेंगे. ठीक है. यहाँ पर हेड हेड आ गया. फिर क्या करेंगे, टेल टेल कर देंगे. ठीक है. इस तरह से करेंगे हम लोग. ठीक है. फिर नेक्स्ट टाइम अगेन मुझे क्या करने का है, अभी 2 2 वाला भी हो गया. 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स. अभी क्या, 1 टाइम्स हेड. तो क्या हो गया, हेड टेल. ठीक है. हेड टेल. ठीक है. हेड
टेल, इस तरह से करेंगे, हेड टेल, ठीक है, हेड टेल, इस तरह से करते जाएंगे हमारे। तो टोटल हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज हो गए यहाँ पर, टोटल हमारे पास कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस इसी तरह से यहाँ पर टेल टेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट, ये टेल टेल, टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग सैंपल स्पेस, अब सैंपल स्पेस है, इसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस, तो कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, 8 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में एन ऑफ एस कितना हो गया, 8 हो गया। फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, तो क्वाइन का हो गया। इस तरह से हम लोग डाइस करते हैं, डाइस आपको पता है, आप लोग लूडो खेलते हैं तो दैट इज द क्यूबिक डाइस रहता है। अब डाइस में नंबर्स कितने होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स लेना है, ठीक है। यहाँ पर तो एन ऑफ एस में 6 हो गया। अभी देखो नेक्स्ट क्या, अगर इसका सैंपल स्पेस बोला कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड फॉलोड बाय द थ्रोइंग अ क्यूबिक डाइस, मतलब एक क्वाइन भी लिया और डाई भी लिया और दोनों को टॉस कर रहे हैं साथ में, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तो क्वाइन में कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 2 है, और डाइस में कितने हैं, 6 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, डुअल आउटकम। सपोज करेंगे कि पहले हेड के साथ सारे नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, फिर सपोज किया कि टेल के साथ सारे नंबर्स अपीयर हो रहे हैं, तो हमारे पास कितने आ गए, टोटल पॉसिबल कितने आ गए आउटकम्स, 12 आ गए। मतलब सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 आ गए, यानी एन ऑफ एस क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम इवेंट्स पर आएंगे, व्हाट डू मीन बाय इवेंट्स, ठीक है। सपोज मैंने डाई को थ्रोन किया, मैंने डाई को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया, और मैंने सोचा कि आने वाला नंबर जो है मेरा इवन नंबर रहना चाहिए, आने वाला नंबर जो है इवन नंबर आना चाहिए। तो अभी इवन नंबर के लिए हम लोग इवेंट्स लेते हैं, ठीक है। अब ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में 1 to 6 नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अब इवेंट के लिए मेरे पास ए, सपोज मैंने सपोज किया कि ए जो इवेंट है वो आने वाले नंबर्स क्या रहना चाहिए, इवन नंबर्स रहना चाहिए। तो 1 to 6 में जितने इवन नंबर है सब इसमें आ जाएंगे। तो इवन नंबर क्या है, 2 है, 4 है और 6 है, ये हमारे क्या इवन नंबर्स है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और ये 6 हो गया, ये मेरे इवेंट्स हो गए, ठीक है। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस तरह से होंगे, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 एलिमेंट्स हो, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे ऑड नंबर्स निकालना है, तो ऑड नंबर्स के लिए क्या आएंगे, 1, 3 और 5 आएंगे, तो यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर कौन से है, यहाँ पर 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है, 3 प्राइम। अगर कोई बोला है मल्टीपल ऑफ 2 बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई, मल्टीपल ऑफ 3 बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई। जो हमारे पास इवेंट्स निकालने के लिए बोले हम उसके उस तरह से हम क्या करेंगे, इवेंट्स निकालते हैं। लेकिन इवेंट्स कहाँ से निकालते हैं, सैंपल स्पेस से। मीन्स क्या होता है, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो इवेंट की डेफिनेशन है कि इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉसिबल इवेंट एंड अ सर्टेन इवेंट्स, ठीक है। ऐसे इवेंट्स जिसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं होती है उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, अब कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स क्या होता है, इफ ईच इवेंट हैज इक्वल चांसेस ऑफ अपीयरेंस, हर एक के पास अगर चांस है इक्वली अपीयरेंस होने के लिए, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर टॉसिंग फॉर अ क्वाइंस, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया। थ्रोइंग अ डाइस ये भी हो गया, ठीक है। एन इवेंट दैट ऑड नंबर्स ये आ गया, एंड बी इज अ इवेंट दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब इसमें से 3 से डिवाइड होने वाले नंबर क्या रहेंगे, 3 और 6 रहेंगे, 2 ही नंबर रहेंगे, तो एन ऑफ बी क्या आ गया, 2 आ गया। इस तरह से अभी देखो इसमें ही बोल रहा है अगर कि इफ सी इज एन इवेंट द नंबर 7 कम ऑफ द सी इज, अभी 7 बोल रहा है लेकिन हमारे पास सैंपल स्पेस में 7 नंबर है ही नहीं, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 7 है नहीं। और इवेंट क्या होता है, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, इसमें इसमें एक भी एलिमेंट नहीं। अब देखो यहाँ पर डी इज द इवेंट दैट अ नंबर इज लेस देन 7 का मार्क्स। अब 7 से लेस देन नंबर्स तो है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो एन ऑफ डी कितना है, पूरा होल सैंपल स्पेस आ गया, तो इसको सर्टेन इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है। तो देर आर टाइप्स होते हैं। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्लेइंग कार्ड्स। आपको पता है प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, ताश के पत्ते। टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, 52 में से 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। अभी हर 26 में रेड कार्ड्स में
टू टाइप्स होते हैं, 13 हार्ट्स कार्ड्स होते हैं, 13 डायमंड्स कार्ड। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, तो ही हम इस पे डिपेंडिंग क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ब्लैक में भी 13 क्लब कार्ड्स होते हैं और 13 स्पेड्स कार्ड होते हैं। अभी देखो हार्ट 13 में क्या सिमिलैरिटीज है ये देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पर देखो हार्ट में 13 कार्ड्स है, तो जो फर्स्ट कार्ड रहता है दैट इज कॉल्ड एस कार्ड। इसको हम लोग बोलते हैं एस कार्ड, एक्का बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एस कार्ड होगा, फिर सेकेंड से लेकर 10 तक नंबर्स कार्ड रहते हैं, सेकेंड से लेकर 10 तक ये हमारे नंबर्स कार्ड रहते हैं, ठीक है। दैट इज नंबर्स कार्ड, मीन्स कार्ड पे क्या रहता है, हमारा नंबर्स लिखे होते हैं, नंबर्स कार्ड होते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसके बाद 11, 12 और 13 जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड मीन्स क्या, जिसमें क्या फेस बना रहता है, ठीक है, फेस कार्ड। फेस कार्ड में हमारे पास 3 टाइप्स है, ठीक है, कौन कौन से होंगे, एक किंग होगा, ठीक है, किंग, एक क्वीन होगा, ठीक है, और एक जैक, जैक मतलब गुलाम, एक जैक हो गया, ठीक है। तो ये 13 जो टाइप है ये सब में सेम है, मतलब हार्ट में भी ऐसे रहेंगे, डायमंड में भी ऐसे रहेंगे, क्लब में भी ऐसे, स्पेड में भी ऐसे है, मतलब सब में एक एस कार्ड, एक एस कार्ड, एक एस कार्ड, 2 से 10 तक सब में नंबर्स कार्ड होंगे। 12, 11, 12 और 13 सब में क्या होंगे, फेस कार्ड होंगे, सब में एक जे किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जे होगा। अभी अगर मुझे टोटल 52 की इंफॉर्मेशन लेना है, तो टोटल एस कार्ड कितने होंगे 52 में, तो यहाँ पर 1 एस कार्ड है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल एस कार्ड कितने हो गए, 4 एस कार्ड हो गए। टोटल टोटल अगर बोला है 52 में से कितने एस कार्ड हो गए, 4 एस कार्ड हो गए, 52 में से, टोटल में से निकाल रही हूँ मैं, आई टोटल में से एस कार्ड कितने हो गए 52। फिर उसके बाद अगर मुझे नंबर्स कार्ड निकालना है, तो 2 से 10 तक नंबर्स कार्ड है, मतलब यहाँ पर टोटल 9 नंबर्स कार्ड है, यहाँ पर 9 नंबर्स कार्ड रहेंगे, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9, तो टोटल 36 हमारे पास क्या हो गया, नंबर्स कार्ड हो गए। ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, याद करना है, तो ही आपको ये चैप्टर आएगा करने के लिए, अदरवाइज आपको ये नहीं आएगा करने। फिर नेक्स्ट क्या है, अभी यहाँ पर फेस कार्ड कितने हैं, 3 है, यहाँ पर 3 फेस कार्ड, यहाँ पर 3, यहाँ 3, यहाँ 3, टोटल कितने हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। अब 12 फेस कार्ड में भी हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन, फेस में भी अभी हर एक में क्या है, ये 12 मेरे पास क्या हो गया, फेस कार्ड हो गए, दैट इज 12 फेस कार्ड, ठीक है, ये 12 फेस कार्ड हो गए, ठीक है। अब 12 फेस कार्ड में भी हर एक में क्या, एक किंग है, यहाँ पर एक किंग, किंग, किंग है, टोटल 4 किंग होंगे, ठीक है, 4 किंग हो गए, 4 क्वीन रहेंगे हमको टोटल में, और 4 जैक रहेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पूरा याद रखना है। अब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स है, तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 52 रहेंगे, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा इवेंट पूछा है वैसा निकालेंगे। अभी देखो ए इज एन इवेंट दैट आर रेड कार्ड, तो कितने रेड कार्ड होते हैं हमारे पास, 26, तो एन ऑफ ए कितने हो जाएगा, 26। बी इज एन इवेंट दैट क्लब कार्ड, क्लब कार्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। इस तरह से सी इज द इवेंट दैट किंग ड्रॉन, अब कितने किंग ड्रॉन कर रहा है, ये नहीं पूछ रहा है किंग कहाँ से, सिर्फ किंग ड्रॉन कर रहा है, तो किंग हमारे पास टोटल 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसमें इवेंट्स निकालते हैं और सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो आपको कार्ड की इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो ही हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर यूनियन ऑफ इवेंट्स, आप तो यूनियन इंटरसेक्शन 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, सेट थ्योरी में, दो सेट है उसका यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। अभी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दो इवेंट लिया और अगर दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, दो सेट है, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब दो सेट है, अगर उसका यूनियन लिया और ये हमारा होल सैंपल स्पेस आ रहा है, तो ऐसे इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आप लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ते थे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सेट थ्योरी में वो इस तरह से ही है, ठीक है, उसको इस तरह से डील करते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आएंगे हम लोग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एस क्या हमारा सैंपल स्पेस है, ए जो है हमारा इवेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालना है मुझे, तो द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू
नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। देखो पी ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ये फॉर्मूला है। बहुत सारे बच्चे उल्टा लिख देते हैं, एन ऑफ एस को ऊपर लिखते हैं, एन ऑफ ई को नीचे, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इवेंट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ऊपर आएंगे और जो सैंपल स्पेस के अंदर है इवेंट क्या होते हैं वो नीचे आएंगे। अभी देखो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी है और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी दी है, तो उसका एडिशन हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर अगर एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई है, ठीक है, पी ऑफ ई, और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी ऑफ ई डैश है। ठीक है, पी ऑफ ई डैश है। तो जो इवेंट है वो और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों को ऐड करने पे हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ही प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट होती है। अभी देखो अगर यहाँ से हम लोगों को एक वैल्यू मालूम है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो उसके ये मालूम है तो हम लोग इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी। अगर कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो हम लोग पी ऑफ ई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे डिपेंडिंग ही क्वेश्चंस करने हैं हमको। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अभी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं आपको। ठीक है, अब 3 कॉइन्स है तो पहले सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। मैंने बताया था सैंपल स्पेस किस तरह से निकालते हैं, 3 कॉइन्स है। ठीक है, हेड हेड तो टोटल कितने आते हैं, सैंपल स्पेस 8 आते हैं, तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 8 हो गया। अभी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैसी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कोई भी हेड नहीं हो। ठीक है, तो कोई भी पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकाल लेंगे। सैंपल स्पेस मैंने अभी बताया किस तरह से निकालते हैं, 3 कॉइन्स है तो 4 टाइम्स क्या करेंगे, हेड करेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स हेड लिख दिया। ठीक है, फिर क्या किया, 4 टाइम्स टेल लिख दिया, 4 टाइम्स टेल लिख दिया। ठीक है, फिर 2 टाइम्स हेड लिखेंगे, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल टेल, फिर क्या करेंगे, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, तो ये हेड हुआ, टेल। ठीक है, हेड टेल। ठीक है, हेड टेल, ये टेल हो गया। ठीक है, यहाँ पर हेड आ गया और ये टेल हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें कितने 8 मिले, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 एंड 8। ठीक है, टोटल एन ऑफ एस में 8 एलिमेंट्स आ गए, ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। अभी क्या बोल रहा है, लेट ए बी एन इवेंट दैट नो हेड शोन अप, कोई भी हेड नहीं आ रहा, तो सिर्फ हमारे पास टोटल एक ही ऐसा है जिसमें एक भी हेड नहीं है आउट ऑफ में से। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 एलिमेंट आ गया। एन ऑफ ए में 1 एलिमेंट आ गया, तो पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए 1 आया, एन ऑफ एस कितना 8 है, तो ये हमारा आंसर क्या आया, 1/8। फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी मिल गया। सेकंड का क्या बोला है, 2 हेड्स वाले, तो हमारे पास 2 हेड्स वाले हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो 2 हेड्स वाला ये है। ठीक है, फिर ये भी 2 हेड्स वाले, ऐसे लेना है जिसमें 2 हेड्स है, और फिर ये भी 2 हेड्स वाले। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऐसे हैं जो 2 हेड्स वाले, उसको आइडेंटिफाई किया। एन ऑफ बी में कितने आ गए, 3 आ गए, तो पी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी अपॉन एस, तो 3/8 हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा सेकेंड भी सॉल्व हो गया। एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब 2 और मोर देन 2, एटलीस्ट बोला है मतलब जो वैल्यू रहेगी वो और उससे ज्यादा वैल्यू। ठीक है, तो अभी एटलीस्ट 2 हेड्स बोला है, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, देखो 2 हेड्स वाले तो हमारे पास 3 मिले थे, उसके अलावा मोर देन 2 हेड्स वाला तो एक है, 3 हेड्स वाला, तो एक और ऐड हो गया, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 4 आ गए, तो एन ऑफ ए पी ऑफ सी क्या हो गया, एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, 4/8 मीन्स 1/2, तो ये हमारा ये क्या हो गया, थर्ड आंसर भी आ गया। एटमोस्ट 2 हेड्स बोला है, मतलब 2 या 2 से कम वाले चाहिए हमको। अभी 2 या 2 से कम वाले, तो 2 वाले तो हैं हमारे पास, 2 वाले निकाले थे मैंने, 3 थे। अब 2 से कम वाले कौन से रहेंगे, जिसमें एक हेड्स आ रहे हैं, तो है एक हेड्स वाले कितने हैं हमारे पास। ठीक है, देखो ये नो हेड वाले, ठीक है, फिर एक हेड वाले, और फिर ये क्या है, 2 हेड वाले, इसको आइडेंटिफाई किए, ये 1 आ रहा है, ये 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, तो एन ऑफ डी कितना आया, 7 आया, और एन ऑफ एस कितना 8 है, तो ये हमारा क्या हो गया, 7/8। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डाइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए मैं इतना ही, यहीं पर ही लेक्चर फिनिश करी। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं लेक्चर यहीं पर वाइंड अप कर रही हूँ।